जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 27 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 27 नवंबर के दिन, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ, माय गॉड, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए, डेविल के साथ साथ लवर्स की एनर्जी आती है। सच्चे प्यार के शत्रु तो होते ही हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ, आपकी लाइफ में सक्सेस है। देखिए यहाँ पर सन की एनर्जी है। छल कपट हो रहा है आपके साथ, या तो पास्ट में किसी ने किया था। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड पर्सन है, काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मे बी आप रेड कलर पहन के इस रीडिंग को देख रहे हैं, नहीं तो रेड कलर आपके ऊपर बहुत सूट करता है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपको मतलब सनफ्लावर की तरह है, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपके पार्टनर। आपकी लाइफ में कई सारी ब्लेसिंग है जिसको देख के बहुत सारे लोग आपसे नेचुरली आपके शत्रु बन जाते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी लोग आपसे चिढ़ते क्यों हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। ओके, 19 8 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके ऊपर लगातार अटैक होते रहते हैं एंड आप सोचते हैं कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपको लव करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपसे लव करते हैं, इस वजह से सबको बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8 3 4 4 7, डेविल 15 6, एंड ये कौन सा था, ये कौन सा था, 6। तो भाई ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 666 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 4 44 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 38 बाकी देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप एम्प्रेस हैं, आपके पार्टनर के दिल की क्वीन है आप, या किंग है आप, जो भी आपका जेंडर है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपके लिए उनके दिल में कितनी जगह है, क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन मे बी या तो ये पर्सन ने आपके साथ पहले कोई झूठ बोला था, सच्चाई छुपाई थी, ये हिडन या सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। मे बी इन्होंने, इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। एम्प्रेस की एनर्जी को झेल पाना, मतलब जिसे कहते हैं कि उसके लेवल पे आ पाना, सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि अगर सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो उसको कमिटमेंट देना या प्रपोज करना इतना आसान नहीं होता है। मे बी इस वजह से आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फियर में थे। मे बी इन्होंने आपको किसी के थ्रू अपने लव का इजहार किया हो, या फिर मतलब छुपे छुपाए ढंग से, ढके छुपे ढंग से, जैसे कि किसी फ्रेंड से या किसी अननोन मैसेज के थ्रू, या फिर किसी ऐसे तरीके से कि मतलब आप श्योर नहीं हो पाई कि ये है कौन। ये भी पॉसिबल है, ये छुप छुप के देखना, मतलब लिटरली मुझे छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, ये वाली कंडीशन दिख रही है। ये छुपा भी नहीं पाते हैं लेकिन जताना भी नहीं आता। एंड इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अब तक आपसे छुपाते ही रहे अपना लव, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये कोई दूसरा रास्ता निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि पहले इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया था, अब ये आपको चूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये पहले का जो इनके तौर तरीके थे, जो एटीट्यूड था, जो वे ऑफ टॉकिंग था, या वे ऑफ एक्सप्रेशन था, वो सब चीज़ें चेंज कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये तरीका वर्क कर जाएगा। यस, क्योंकि यहाँ पे आप तो अपनी शान, आन बान शान के साथ अपनी जगह पे बैठे हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए जस्टिस लेके आ रहे हैं। मे बी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सकते हैं।
आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ 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 इस बार सारी चीज़ें बेटर हो जाएं, अब किसी कोई गलती ना हो जाए। मतलब पहले इन्होंने हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपको प्रपोज किया हो, क्योंकि ये इतने डरपोक हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर रिजेक्शन झेलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर नहीं होती है। भाई कौन चाहता है कि मैं उसे अपना पूरा दिल निकाल के रख दूं एंड सामने वाला कह दे नो, तो ये कितना पेनफुल होता है। लेकिन दिक्कत ये भी होता है कि अगर सामने वाले की लाइफ में कोई दूसरा बंदा है तो वो क्या कर सकता है। सबके दिल को तो आप अपने दिल में रख नहीं सकते हैं। ओके, तो रखा तो किसी एक को ही जा सकता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि मे बी आप समझ नहीं पाए, आप कंफ्यूज हो गए, आप यस जिस वजह से आपने नो बोल दिया एंड आपके पार्टनर डर गए कि अगर अच्छा हुआ मैं सामने से नहीं गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये भी पॉसिबल है। तो अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब किसी अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके दिल के टुकड़े कर दो एंड इनकी ऐसी तैसी हो जाए। 4 3 7 7 का मतलब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ओके, फूल की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब इनसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई मत जाओ वो पर्सन, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको पता भी नहीं चलता होगा कि कोई आपका शत्रु क्यों है, क्योंकि आपके अंदर इतने सारे प्लस पॉइंट हैं कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे शत्रुता पाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ आने को तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनको पीछे पीछे मना कर रहे हैं कि मत जाओ, वो व्यक्ति बहुत ही घमंडी है, बहुत ही ऐसा है वैसा है, एटीट्यूड वाला है, वो तुम्हें नो बोल देगा। तो ऐसी चीज़ भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि जो व्यक्ति आपके पास इनका प्रपोजल लेके आया था, या जो भी तरीका इन्होंने अपनाया था, वो भी किसी नेगेटिव व्यक्ति ने इनको गाइड किया था कि तुम इस तरीके से करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जबकि उसको मालूम था कि ये तरीका आपको पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है, चलिए एक कार्ड पहले आपके पार्टनर के लिए निकाल लेते हैं, फूल की एनर्जी में क्यों है। 3 ऑफ कप, यस देखिए मैंने आपसे अभी कहा था, मुझे इसी चीज़ की इंट्यूशन हुई थी कि कोई थर्ड पार्टी तो है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपकी एंड आपके पार्टनर की म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है, या जिससे आप दोनों का कनेक्शन है एंड वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है एंड वो आपके पार्टनर को अभी भी रोक रहा है कि मत जाओ मत जाओ। लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब तो जाके देखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा नो बोल देगी, ज़्यादा ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, चलो ठीक है, बट ना जाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। 4 3 7 3 10, ये पर्सन मजिशियन हो सकता है, ये पर्सन बहुत चालाक हो सकता है, ये बातों को मैनिपुलेट करके बताता है। ये आपके पार्टनर को ऐसा कुछ बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, मतलब मैंने बताया ना एटीट्यूड है, प्राउड है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन आपके पार्टनर आने के लिए तैयार है बिल्कुल। आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है, 3 और 4 पेंटिकल। भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, आपके पास इतना काम है कि आपके लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। 4 7 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि पहले कभी आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ था एंड डिवाइन डिवाइन ने आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके जस्टिस दिया है। ये भी पॉसिबल है कि जो मैं पहले आपको कंडीशन बता रही थी, मे बी आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया था, लेकिन आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो गए थे, आप शादी करके चले गए थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर आपका डिवोर्स हो गया एंड फिर आपने खुद को इस्टेब्लिश किया एंड यस, तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जस्टिस बन के आ रहा है, ये व्यक्ति आपका रियल सोलमेट है, ये आपका रियल पार्टनर है, लेकिन ये कभी भी अपनी फीलिंग आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जैसे कि आप लोगों ने बाजीगर मूवी देखी, जिसमें शाहरुख खान जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, लेकिन जो उनका लवर होता है काजोल का छुपाना भी नहीं आता, जो सॉन्ग गाते हैं वो उनका रियल लवर होता है। इसी तरीके से हो जाता है कभी कभी कि आप जिस पे भरोसा करते हैं वही व्यक्ति होता है सबसे बड़ा विलन। एंड क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है। ओके, तो यहाँ पर 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है उससे आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। एंड 4 7 11 जस्टिस, जस्टिस 4 8 एंड 4 7 11 19 सन की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं उसका फ्रूट भी आपको मिल रहा है, आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में फिर से पटरी पे आ गई है लाइफ एंड आप फिर से एम्प्रेस वाली पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जिसको देख के यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। अब ये जेलस जैसे कि कई सारे लोग होते नहीं हैं जो सोचते हैं कि अब आएगा मज़ा,
बहुत ज़्यादा एम्प्रेस बनते थे, बहुत ज़्यादा एम्peror बनते थे, बड़ा पैसा था, बड़ी खूबसूरती थी, अब इनकी ऐसी तैसी होगी। लेकिन आपने फिर से मेहनत करके अपने आप को रीइस्टेब्लिश किया है, जिससे बहुत सारे लोगों की लगी पड़ी है, उनको लग रहा है कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये जब जहाँ मेहनत कर लेते हैं इनको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो कुछ लोग फालतू में आपसे एनिमिटी पाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, कोई है जो काफ़ी ज़्यादा गंदी नज़र है जिसकी आपकी खुशियों पर। तो इनके लिए भी एक कार्ड निकलना तो बनता ही है। ये डेविल कौन है डिवाइन? 6 ऑफ पेंटिकल, यही एनर्जी है, सेम टू सेम। जिसने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी आपको नहीं दी। डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ही अपनी लाइफ में विलन बन रहे हैं कुछ जगहों पे। जैसे कि आप लोग अपने पैसे को लेके कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आपने अपना फोकस अपने लव्ड वन से या फिर अपने लवर से बिल्कुल हटा लिया है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। आप ही आपके अंदर ऑब्सेशन आ गया है, पैसे के लेके ग्रीड आ गई है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपको लग रहा है सब जगह से कमा लिया जाए, सब जगह से पैसा अर्न किया जाए। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा है। आपकी लाइफ में जो लव लाइफ है, मतलब आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, तो आप सिर्फ एम्प्रर बन के नहीं रह सकते। मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, जबकि जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। एंड दिक्कत यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पार्टनर की गलती थी कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा किया था। थर्ड पार्टी कौन है? जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कोई 3 ऑफ कप वाली एनर्जी। यस, जैसे खुद पे भरोसा नहीं है, थर्ड पर्सन पे ज़्यादा भरोसा था। वही एनर्जी आपके साथ हो रही है कि आप पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि अपने लव पर। दोनों की गलती यही है कि आपके पार्टनर ने आपके पास ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करके ये अपनी लाइफ को, मतलब चीज़ों को ख़राब कर रहे थे। 639 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी आपसे जेलस है। थर्ड पार्टी आपके बारे में गलत सलत चीज़ें बता दी, क्योंकि यहाँ पे 8 6 14 की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से डिटैच हो गए हैं, क्योंकि ये तड़ गए हैं थर्ड पार्टी की गंदी मेंटालिटी। ओके, लवर्स की एनर्जी, आपके पार्टनर को पता चल गया है कि आप भी इनसे लव करते हैं, एंड मतलब आप लोगों का लव म्यूचुअल है। आप ही इनका रियल पार्टनर हैं। मतलब आप किस, मतलब जो कुछ आपके अगेंस्ट बताया गया था आपके पार्टनर को, वो थर्ड पार्टी की चाल थी। एंड आप भी उनसे उतना ही लव करते हैं जितना ये आपसे करते हैं। 6 6 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था, एंड इस गलत नज़रिए का फ़ायदा उठा रही थी ये थर्ड पार्टी। ओके, एंड ये सब पता चलने के बाद आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जैसे इनके दिल में बजी गिटार वाली कंडीशन है कि इतना प्यार भर गया है, इतनी लॉयल्टी भर गई है। जैसे ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना ज़्यादा लव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है। मतलब जो नेगेटिविटी थी, जो डार्कनेस थी, जो फियर था, वो सबका सब गायब हो गया। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने बुद्धू थे, जो इन्होंने पहले आपको खुद से अप्रोच नहीं किया, क्योंकि इनको अब पता चला है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की कोई जगह ही नहीं है। ओके, तो एक कार्ड निकाल लेते हैं फ्यूचर का। बताइए जरा सा यूनिवर्स, फ्यूचर कैसा रहेगा आप लोगों का? 3 ऑफ वैंड, सिक्योर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कलरफुल रहेगा, एंड किसी की दम नहीं है कि इस बॉन्ड को तोड़ सके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तगड़ी गांठ लगी हुई है कि डिवाइन ने बिल्कुल सिक्योर कर दिया है कि किसी की दम नहीं है कि कोई आपका प्यार को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके। ओके, जय माता दी।